बहुत प्यारी, बहुत ही सादा सी किताब है। और बिल्कुल ऐसा कोई इसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, कोई शदीद किस्म का फ़लसफ़ा नहीं है। ऐसी कोई किताब नहीं है जैसी कि हम समझते हैं कि शायद इब्न अरबी की हो सकती है या डॉक्टर असरार की हो सकती है या सैयद सलमान निदवी की हो सकती है। ऐसी कोई किताब नहीं है ये। बहुत ही नॉर्मल लाइफ की, डेली लाइफ की, डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें डेली लाइफ में हमें इनकाउंटर करनी पड़ती हैं, उनको डील करने वाली, इंतहाई बेसिक बातों को डील करने वाली ये किताब है। और मुझे भी इसको शुरू करते हुए ये लग रहा था कि शायद ये सारी बातें मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर के एंड तक पहुँची तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, अभी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर इशू के आखिर में, हर बात के, हर बिहेवियर के आखिर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी भी नहीं जानते। तो ये किताब उन चीज़ों के लिए बड़ी मुफीद है, बहुत बेहतरीन है। वो छोटे छोटे रिमाइंडर्स जो हम भूल जाते हैं, जो हमें बताए नहीं जाते। हमें आधी बात अक्सर बताई जाती है, पूरी बात हमें नहीं बताई जाती, और वो आखिर तक पूरी बात क्या है, वो इंतहाई छोटे छोटे इश्यूज़ में, ज़िंदगी की बिल्कुल छोटी छोटी बातों में वो पूरी बात क्या है, वो पूरी बात आपको इसमें नज़र आ जाती है। जैसे इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रेयर फॉर डेस्परेट टाइम्स, फर्स्ट चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट चैप्टर। और ये किसको डील करता है? ये डील करता है कि इंसान की ग्रेटफुलनेस उसकी ज़िंदगी पे किस तरह असर डालती है, किस तरह मुतासर करती है, और इस्लाम में ग्रेटफुलनेस की कितनी अहमियत है। और सिर्फ अहमियत नहीं, हमारी डेली लाइफ में ये किस तरह से हमारी कामयाबी को, हमारी सेफ्टी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारे पीस को ये इस्टेब्लिश करती है, ग्रेटफुलनेस। और उसके लिए उसके लिए नुमान अली ख़ान साहब ने एक एक बात का पोस्टमार्टम कर करके, वो जिन हदीसों की बात करते हैं, वो जिन आयात की बात करते हैं, वो उसकी एक एक लफ्ज़ का पोस्टमार्टम कर करके वो हमें समझाते हैं। और वो इस तरह से बताते हैं कि हमें आखिर में इतना अच्छे तरह से समझ आ जाता है वो जो बात वो बताना चाह रहे होते हैं। और जब इस फर्स्ट चैप्टर से जब मैंने आखिर में ये जाना कि किस तरह से फ़र्क ये आपकी ग्रेटफुलनेस आपकी कामयाबी से, आपकी सिक्योरिटी से, आपके पीस से किस तरह से मुझे मशरूत है, तो मैंने कहा कि वाओ, दिस इज़ अ रियली रीडेबल बुक, दिस इज़ रियली वर्थ अ रीड। इंतहाई अच्छे तरीक़ों से, यानी कि बेसिक, शुरू में मुझे लग रहा था कि आम सी बातें हैं, वी नो दैट, हम सबको लग रहा होता है ये सब आम सी बातें हैं, हमें पता ही होता है, हमें पता ही होता है इन बातों का। हमें अक्सर यही लगता है कि हम मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी बातें हमने जानी हुई होती हैं, और तकरीबन यही हमारे दिमागों में ख्याल होता है, जिसकी वजह से यूजुअली इस तरह की बेसिक बातों से हम अवॉइड कर जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा हमें तो पता ही है सारा कुछ। तो वो जो पता था सारा कुछ, फर्स्ट चैप्टर के ही ख़त्म होने से पहले पहले मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, मुझे सारा कुछ नहीं पता था। इसमें इसके आखिर में जाके जिस तरह से वो वाक़यात को, बातों को, मानी को जोड़ते हैं, और आखिरी सफ़ात में जाके वो जब उनको कनेक्ट करते हैं तो कमाल तरीके से वो आपको वो बात समझाते हैं जो हमें पहले नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी। हालांकि मैं समझती हूँ कि मेरा बेसिक नॉलेज का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मुझे लगता है कि मुझे मज़हब का और हमारे दीन का दूसरों की निस्बत बहुत अच्छा, बेहतर अंदाज में पता है। तो लेकिन ऐसी बातें हैं, ऐसी लिमिट्स हैं हर चीज़ की, जहाँ तक हमें नहीं पता, जहाँ तक हम नहीं गए, हमें नहीं बताया गया। हमें जो चीज़ें पता होती हैं वो बड़ी ही बेसिक, स्टार्टिंग, जैसे जैसे आप समझे कि ग्रेटफुलनेस की का एक बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि हाँ जी, ग्रेटफुलनेस बहुत अच्छी बात होती है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन हमारी कामयाबी में आखिर ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, किस तरह से इस लिए हमारी कामयाबी को मुमकिन बनाता है, किस तरह से ये हमारी सेफ्टी को, हमारी सलामती को, हमारी नीड्स को ये पूरा करता है। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये ऐसे 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 है, शायद मुझे तो ये बात पहले से ही पता है। तो एग्जैक्टली यही बात मुझे भी लग रही थी, लेकिन वैसे नहीं है जैसे आपको लग रहा है। देयर इज़ अ लिटिल थिंग एट द एंड जो हमें नहीं पता थी। और मैं खुद चूँकि ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आजकल कुछ अच्छे हालात में, मुश्किल हालात में से गुजर रही थी, तो
मैं वेरी फर्स्ट चैप्टर से मुझे वो बात समझने की तौफीक हुई, आप कह लें कि मुझे वो बात इसमें किताब में से मिली, जिसकी बेस पे मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसे उस तरह से बिहेव किया जिस तरह से यहाँ पे बताया गया था। अच्छा, मैं आपको वो बात बताती हूँ, जो फर्स्ट बात, सबसे पहली बात जो मैंने इस किताब से सीखी, फॉरगेटफुलनेस से सीखी। अच्छा, इसमें नुमान अली ख़ान साहब मिसाल दे रहे हैं हज़रत मूसा की। हज़रत मूसा की, जब वो उनका एक वाक़या है जिसमें उन्होंने दो बच्चियों को, दो लड़कियों को कुएं से पानी निकालने का में उनकी हेल्प की, जिसके नतीजे में वो लड़कियां जो थीं उनको अपने घर ले गईं। उनके वालिद साहब ने उनमें से एक की बेटी शादी हज़रत मूसा से कर दी। अब ये पूरा वाक़या वो बहुत ही अच्छे तरीके से एलेबोरेट करते हैं, और वो उन्होंने मुझे जो इस आयत में से, जो इस वाक़या में से सिखाया, वो ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम किसी मुश्किल में होते हैं, हम किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, और कोई हमें, और बाज़ दफ़ा हम किसी के साथ अच्छाई कर देते हैं। जैसे ये एक बहुत ही आम वाक़या है कि फ़र्ज़ कर लें हम किसी के साथ कोई अच्छाई करते हैं, या किसी की कोई चीज़ हमें गिरी हुई मिली है, हम उसको लौटा देते हैं, और उसके बदले में अगर वो कोई हमारे साथ नेकी करने की या अच्छाई करने की कोशिश करे, या बाज़ दफ़ा कुछ लोग आपको ऐसी सूरत हाल में कोई गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, इन केस किसी भी तरह से वो इसको आपको रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा यूजुअली एटीट्यूड क्या होता है, हम कहते हैं नो नो थैंक यू वेरी मच। और जो लोग बहुत ही जिनकी जो सेल्फ होती है ना, सेल्फ, वो कहना चाहिए कि नेकी की जो बड़ा ही उनको गुरूर होता है, बड़ा ही वो अच्छे समझते हैं कि हम बहुत ही नेक लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने ये अल्लाह की खातिर किया है, हमें ये आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो नुमान अली ख़ान ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया कि अल्लाह आपके मसाइल हल करने के लिए इंसानों को भेजता है, और जब कोई आपसे ये कह रहा होता है कि कैन आई हेल्प यू इन इट, तो यू शुड एक्सेप्ट द हेल्प, बिकॉज ये आपने अल्लाह के लिए नेकी की है, अल्लाह ही दूसरे बंदे के दिल में ये चीज़ डाल रहा है, अल्लाह ही उस बंदे को आपकी मदद करने के लिए भेज रहा है। सो अगर आपको किसी से मदद मिल सकती है, कोई आपको मदद की ऑफ़र कर रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट ऑफ़र। ये बात मैंने इस किताब से सीखी, और मेरे माइंड में भी यही था कि नहीं, जब कोई आपको ऑफ़र कर रहा हो तो वी डू नॉट सपोज टू एक्सेप्ट, बिकॉज हम अल्लाह से मांगते हैं, हमें अल्लाह देगा, लेकिन अल्लाह भी लोगों को ही आपके हक़ में मुआफ़ करता है, अल्लाह भी ये काम लोगों में ही बांटता है, ये काम भी लोगों ने ही करना होता है, तो उनके दिलों में भी अल्लाह ही डालता है। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो मैंने इससे सीखी। इसी चैप्टर ने मुझे कन्विंस किया कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए, और मैंने फिर इसको पढ़ा, और मैंने इससे मेरे बहुत सारे मसाइल का हल मुझे इस किताब ने दिया। और ट्रस्ट मी कि जब मैंने इससे सीखा कि दूसरों की मदद एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो मैंने मदद एक्सेप्ट की, और लिटरली मेरा मसला जो हल हुआ किसी की मदद से ही हल हुआ। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताऊं कि जो मैंने इसमें से बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात सीखी, वो ये था कि इसमें एक चैप्टर है जो डील करता है कि ख़र्चा कैसे करना है, आपने मनी अपनी कैसे खर्च करनी है, आपने अपनी इकोनॉमी किस तरह से कंट्रोल करनी है, मेंटेन करनी है, इसका सही तरीका क्या है। और ट्रस्ट मी, बेसिक बातें हम सारों को पता होती हैं। हाँ जी, मियाना रवि इस्तेमाल करनी चाहिए, हाँ जी बचत करके रखनी चाहिए, हाँ जी ख़र्चा कंट्रोल करके करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ये नॉर्मल लेसन है जो हमें चलते फिरते हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े, हमारे उस्ताद हमें ये बातें बताते रहते हैं, लेकिन वो हमारे मसाइल को, हमारी आदतों को डील नहीं करते। वो मतलब मेरी जो सबसे अहम आदत थी वो ये थी कि मेरे पास पैसे आ जाए तो उसके आने से पहले ही मेरी लिस्ट जो है बनी हुई होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए होती है। और बकौल मेरे मियाँ के कि वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए अमीर होती हूँ, क्योंकि वो पैसे आते हैं और मैं सारा कुछ वो चीज़ें, वो जो मैंने लिस्ट बनाई हुई होती है वो मैं ख़रीद लेती हूँ, और मैं फिर से गरीब हो जाती हूँ। और ये मेरा बहुत ही टिपिकल मसला था, मुझे इसके अगेंस्ट कोई भी दलील नज़र नहीं आती थी। मुझे लगता था कि यस दिस इज़, फिर क्या हो गया, मतलब आई एम नॉट वेस्टिंग, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसमें क्या हर्ज है अगर मैं आज लूँ, या मैं 10 दिन के बाद लूँ, या मैं 15 दिन के बाद लूँ।
लेकिन नुमान अली ख़ान ने इस बात को इतना अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये बात कि क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, आखिर एकदम से सारे पैसे खर्च कर देने से क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी बुराई है, वो कौन सा फसाद है जो इस हरकत से आ जाता है। ही रियली इम्प्रेस्ड मी विद हिज आर्गूमेंट, इतनी अच्छी तरह से, और एक एक लफ्ज़, एक एक छोटी छोटी बात को वो मेंशन कर करके, वो जिस तरह से उन्होंने मेरा माइंड उसमें इतना क्लियर किया। हम ज़िंदगी में बहुत सारे काम, गलत काम, या इसको गलत ना कहें, हम समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट वे ऑफ लाइफ, ओके, कोई किस तरह से कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है, तो हम इसको गलत नहीं समझते, ठीक है, ये वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जिसका किताब के देखें, किताब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, और ये देखें कि हर पार्ट में एक डिफरेंट इशू को उन्होंने डील किया है। अ प्रेयर फॉर डेस्परेट टाइम्स, दुआ एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्रिएटिंग अ कोहेसिव मुस्लिम कम्युनिटी। फिर इस मौजू के अंदर उन्होंने क्रिटिसिज्म, अजम्पशंस और लीडरशिप, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस किया है। फिर पार्ट 3 है जिसमें हमारी फाइनेंशियल डीलिंग्स, हाउ वी अर्न मनी मैटर्स, और ये हाउ वी अर्न एंड हाउ वी स्पेंड, इसमें वो बहुत ही खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसके आगे भी कुछ पार्ट्स हैं, ये देखें पार्ट 4 में सम कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इट्स अ गर्ल थॉट ऑन पेरिस, और नसीहा इन ब्रीफ, द डेंजर्स ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, focusing on the akhira, putting life in perspective, small beginnings, नसीहा in brief, the afterlife। कि मैं आपको शायद उस तरह से बता नहीं पा रही कि जितना अच्छी, मुफीद और इजी ये किताब है, ट्रस्ट मी कि इसमें कोई ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें काफ़र बना रही है, जो हमें मुश्किल में डाल देगी मज़हब पे नाम पे, जो हमें थका देगी, जिससे हमें लगेगा ओहो मज़हब तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, या ये तो बहुत ही ज़ख़ीम किस्म की किताब है, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, इतना मोटा फ़लसफ़ा कौन करेगा। तो जनाब ये बिल्कुल भी मोटी किताब नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊं कि टोटल कितने, तकरीबन 250 के अराउंड सफ़ात हैं, और वो उस तरह के सफ़ात नहीं है जिस तरह से हम नावल में या किसी दूसरी किताब में देखते हैं, क्योंकि नावल में अगर आप देखें तो उनके अल्फाज लिखने का तरीका बहुत ही टाइट होता है, और एक एक लाइन पे बहुत छोटी छोटी और लंबी लाइनें लिखी जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही मोटी मोटी तहरीर है, और एक सफ़े पे बहुत ही कम थोड़ा सा मवाद होता है, और बहुत जल्दी आप मिनटों में उसको पढ़ जाते हैं। इसको पढ़ने में मुझे कोई मसला नहीं हुआ, चूँकि मैं खासी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हूँ, और उसके मुकाबले में, किसी भी नावल के मुकाबले में, किसी भी फ़िक्शन के मुकाबले में, ये बिल्कुल ही सादा सी और आसान सी किताब है। और अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई लैंग्वेज का मसला हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल हो सकती है, या पता नहीं बाज़ दफ़ा जैसे किताबें बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, ऐसे कुछ हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप नुमान अली ख़ान को आप खुद सुनते हैं, आपने उनको सुना है और आप उनकी बातें समझ में आती हैं, तो आपको इसको बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एक्सेंट, द सेम टोन, द सेम वर्ड्स। और बल्कि मुझे लगता है कि शायद ये किताब उनके लेक्चर्स को ही तहरीर करके बनी है, तो वो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको पढ़ते हैं जिस तरह से आप उनको सुन रहे होते हैं, और बिल्कुल कोई मुश्किल वोकैबलरी नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का कोई इशू नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इफ़ यू कैन लिसन हिम एंड अंडरस्टैंड हिज मीनिंग, यू कैन रीड दिस बुक वेरी इजीली। है कि जो आपके डेस्क पे, आपके बेड की साइड टेबल पे रहनी चाहिए, और इसको आप क्योंकि इससे वो बातें हैं जो आप पढ़ के बाद आप भूल भी सकते हैं, ये आपके लिए रिमाइंडर्स हैं, ताकि आप इसको हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको पढ़ते रहें और इस पर नज़र मारते रहें, और इस पर ज़रा सी नज़र मारने से आपको ये चीज़ों का रिमाइंडर मिल जाएगा, आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। लेकिन ये किताब ऐसी नहीं है कि आप इसको पढ़ के अलमारी में रख दें, बल्कि इसमें कुछ ऐसी बेसिक, कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी हैं, थोड़े से पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं है, बहुत बड़ी बातें भी नहीं हैं, बहुत छोटी सी बेसिक लाइफ की, नॉर्मल लाइफ की, एवरीडे की बातें हैं जो उन्होंने डिस्कस की हुई हैं, जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो ये किताब हमारी टेबल पे हर वक्त रहनी चाहिए, ताकि हमें ये उन चीज़ों को रिमाइंड करवाती रहे, और अगर हम भूल जाएं तो फिर हम उसको पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।